So hello guys, this is your 19th question and very important one also. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो आपको यहाँ दिखाना ही है, प्लस ये आपस में रिलेटेड होंगे या नहीं होंगे ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इवन का मतलब क्या होता है? कोई इवन नंबर कब बनता है? कोई भी नंबर तभी इवन बनता है जब वो डिवाइड हो जाएगा आपके 2 से। तो एनी नंबर जिसको यहाँ पे इवन बनना है इट शुड बी डिविजिबल बाय 2, सो दैट इज द रूल। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन को आराम से समझिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए यू नो कि ए और ए को इस रिलेशन में होना चाहिए। तो ये जो आपका रिलेशन है यहाँ पे, जहाँ पे मॉड के अंदर a माइनस बी जो है उसको इवन दिखाना है। इवन का मतलब है जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं a और a को डालूँगा a और b में, तो क्लियरली आपको पता है a माइनस a यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और जो 0 होता है वो क्या होता है, वो डिविजिबल बाय होता है 2 से। तो अगर आपका 0 डिवाइड हो जाएगा 2 से, डिविजिबल बाय 2 से होगा, सो इट मीन्स ये एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी ये a माइनस बी इवन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव आपका बन चुका है। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो कौन कौन से नंबर है, आप देखो 1 1 2 2, इस पूरे सेट में 3 3 4 4 और आपका 5 5। आप यहाँ किसी को भी इस रिलेशन से जो कि सेट ए में है किसी को भी पुट कर दीजिए, हमेशा आंसर 0 ही आएगा इसके लिए। तो यहाँ तक तो ये चैलेंज आपका ख़त्म हो गया होगा। अब चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक की तरफ क्या है, अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी अगर वो इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा पक्का। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे किस केस को लिया, पहले मैंने लिया इवन नंबर्स जो यहाँ पे है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं इवन को देखता हूँ, अगर मैं 2 4 को लूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 2 4 को यहाँ पे लूँ तो डेफिनेटली यू विल रियलाइज कि जो आपका b माइनस ए है यानी 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 भी एक इवन नंबर ही होता है। तो आपका 4 माइनस 2 यानी b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी कंफर्म है। और क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव आंसर ही निकलेगा। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका बन जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब यू मस्ट बी वंडरिंग सर इसको प्रूफ कैसे करके दिखाया जाए। तो प्रूफ बेटा इसको ऐसे ही करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस स्टेप के बाद आपको क्या लिखना है। इट मीन्स ये जो a माइनस बी है ना, यानी जो a और b है वो इस रिलेशन का पार्ट है। और इसके लिए आप लिखोगे, इसका मतलब ये है कि b और a भी आपके रिलेशन का पार्ट है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर आपको इस 2 और 2 में डाउट हो रहा है तो अपने क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं कि जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर जो होता है, अगर समथिंग इज इवन, सो इवन जो होता है वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है किससे, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो है ना, इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। सो इफ वी हैव टू प्रूव एनी नंबर इवन देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। ओके, सो ऐसी कहानी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर इस रिलेशन में हमने देखा, देखो 2 4 आया तो यहाँ पे 4 2 भी इस रिलेशन में आया, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे उसने आपसे क्या बोला है एंड में, अगर आप देखें तो उसने बोला है शो करके दिखाओ कि ये जो 1 3 और 5 हैं ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ही, और जो एलिमेंट है 2 4 के वो भी एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। 1 3 5 का कोई भी कॉम्बो 2 और 4 के साथ नहीं बन रहा है, ये उसने आपसे बोला है। और बिल्कुल हमें यहाँ पे यही दिखा है बेटा, यही दिखा है
कि जो 2 और 4 है ना, इस रिलेशन में सिर्फ 2 और 4 ही आया है, 2 के साथ और कोई नहीं आया और 4 के साथ भी कोई नहीं आया है। ऊपर जब आप रिफ्लेक्सिव देख रहे थे तो आपने यही तो नोटिस किया है कि 1 के साथ 1 ही आया है, 2 के साथ 2 ही आया है, यानी 2 खुद के साथ हुआ है, 4 खुद के साथ हुआ है, 1 खुद के साथ हुआ है, 3 खुद के साथ हुआ है और 5 के साथ हुआ है। तो ये एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, 2 और 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं, यही अभी तक हमें दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। जब आप यहाँ ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो आपके पास हो सकता है, पहले मैं देख लेता हूं, अगर मेरा ए बी और सी अगर ये तीनों के तीनों ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर बोले तो अगर मैंने 1, 3 और 5 लूँ इस सेट के हिसाब से, तो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इजी लॉजिक है, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप ए और बी इस रिलेशन में हैं, अगर लेट से मैंने 1 और 3 को इस रिलेशन में लिया, तो क्लियरली आप देख सकते हो बेटा 3 और 5 भी इस रिलेशन में है, 3 और 5 भी इस रिलेशन में है। और अगर मैं 1 और 5 को देखूं तो क्या 1 और 5 भी इस रिलेशन में होंगे या नहीं होंगे, दैट आई हैव टू चेक। इट्स वेरी इजी, सिंपल सी बात है। 1 माइनस 3 जो आपको देगा वो एक इवन नंबर होता है, और जो 3 माइनस 5 है वो भी आपको यहाँ इवन नंबर ही दे रहा है, और इनका जो कॉम्बो है 1 माइनस 5 वही भी आपको इवन नंबर ही दे रहा है ना, क्योंकि ये भी 4 है, 2 से डिवाइड होता है। तो इट मीन्स जब ए बी सी ऑड होंगे, है ना, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। और अगर मैंने आपके ए बी सी को इवन ही समझा, अगर इवन ही समझा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। अगर आप इन्हें इवन ही समझ रहे हो, सो लेट्स से बड़ा सिंपल है, 2 और 4 ही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन आ सकता है वो देख लेते हैं। अगर 2 और 4 इस रिलेशन में है, अगर 2 और 4 इस रिलेशन में है, तो सिंपल सी बात है 2 माइनस 4, तो अगला जो कॉम्बो बच रहा है मेरे पास, फिर वो 4 2 का बच रहा है, 4 2 का बच रहा है, 4 माइनस 2 भी करने से होता ही है। तो यहाँ पे आप 2 2 को भी लिख सकते हैं, और 2 और 2 करने से ये भी 0 मतलब इवन होता है। और अगला आप 4 एंड 4 लिख सकते हैं, वो भी आपको 0 का ही कॉम्बो देगा। तो क्लियरली बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे। अगर आपका ये इवन भी है, तो अगर a माइनस बी इवन है तो ये आपको देगा कोई भी नंबर। तो ऐसे ही अगर b माइनस सी भी है तो ये भी कोई इवन नंबर देगा। इसको आप 2 लैम्डा ले लीजिए, इसको आप 2 म्यू ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा इस पार्ट को रब कर देता हूँ, ये तो मैं बस समझाने के लिए आपको किया था। अब सिंपल सी बात है, जब भी मैं मॉड को ओपन करता हूँ, जब भी मैं मॉड को ओपन करता हूँ, तो ये होता है क्या है, आपका ये जो a माइनस बी होता है ना, ये a माइनस बी जब भी खुलेगा मॉड से, जब भी हटता है, तो प्लस माइनस आपके पास कोई भी वैल्यू आती है, प्लस माइनस वैल्यू तो कोई भी आती है ना भाई। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको इवन ही समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का कोई रियल नंबर का शो तो चल नहीं रहा है। ऐसे ही b माइनस सी भी आपको कोई इवन नंबर देगा, और जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो a माइनस सी होगा वो भी आपको एक इवन नंबर ही देगा, क्योंकि अगर मैं दोनों से 2 कॉमन ले लूँ तो ये तो हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू, इसका मतलब है ये इवन हो रहा है। और अगर ये इवन हो रहा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं मॉड्यूलस वाला। सो अब आपने देखा, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, हमने ये भी दिखा दिया इस रिलेशन में ये जो चल रहा था, यहाँ पे 1 3 5 अपना एक अलग कॉम्बो बना रहे हैं, और इस रिलेशन में आपके 2 और 4 ने अलग कॉम्बो बनाया है। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन, और आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, इसमें कोई पैनिक होने वाला बात नहीं है। आपने रिलेशन यहाँ पे दिखा दिया है कि इवन वाले इवन से रिलेट कर रहे हैं और ऑड वाले ऑड से ही रिलेट कर रहे हैं। थैंक यू।